आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। ओह शिट। इतनी देर तक कोई बोला क्यों नहीं? मेरा म्यूट था। चलो, वेलकम टू द मैजिक बुक सेशन। ऑफिशियली तो हमारा कल जो है 28 चैप्टर लास्ट डे हो चुका है। बट 2 दिन हमें ये बताया जाता है कि 2 दिन एक्स्ट्रा क्लास ये बताई जाती है कि हमें एक्चुअल आगे प्रैक्टिस करनी कैसे है। क्योंकि इतने सारे असाइनमेंट्स होते हैं, हालांकि सारे असाइनमेंट्स लिखने के नहीं होते हैं। बट स्टिल लोगों को लगता है कि इतने सारे असाइनमेंट्स हम डेली कैसे करेंगे। तो रोंडा बन ने यहाँ पर भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी है। कि आपको बताया गया है कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। वीकली डिवाइड कर दिया गया है कि आप अल्टरनेट डेज पे ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। काउंटर ब्लेसिंग्स तो आपको रेगुलर लिखनी ही है उठते से ही। बाकी सारी चीजें जो ओरली है वो तो आपके लिए बहुत इजी है। हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे हमको प्रैक्टिस करनी है। उससे पहले कुछ कहा जाता है कि अंडरलाइन करने वाले जो पॉइंट्स है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जितना खुश होके प्रैक्टिस करोगे, जितना खुश रहोगे, उतनी जल्दी अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके खुश रहने की कोशिश करो। कुछ भी करो उसके लिए, पर खुश रहने की कोशिश करो। अपनी एनर्जी को हाई रखो, फ्रीक्वेंसी को हाई रखो, क्योंकि जितना हम खुश रहते हैं उतनी हमारी फ्रीक्वेंसी हाई रहती है। 2 तरीके से हाई रहती है। एक तो जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी के लिए अच्छी दुआएं करते हैं, किसी के लिए मैजिक डस्ट करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। और उसी टाइम हमारी एनर्जी हाई रहती है। पहला तो एक ये है। तो अगर बहुत ज्यादा खुश होने का कुछ रीजन नहीं मिल रहा है, और उस टाइम हो सकता है कि कोई आपको ब्रेकडाउन भी चल रहा हो, तो आप किसी की मदद करने चले जाओ, है ना। या फिर किसी के लिए दुआएं करने चले जाओ। अगर आप पैसों से किसी की मदद नहीं कर सकते हो, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जिनसे हम किसी की मदद कर सकते हैं। हम चिड़ियाओं को कुछ दाना डाल के मदद कर सकते हैं। चींटियों को हम जो है आटा और जो उनका जो खाना होता है वो हम डाल के मदद कर सकते हैं। गाय को रोटी डाल के हम मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मदद हमारी कोई बहुत बड़ी हो। कोई हमारे दर पे आया है तो हम उसको कुछ ना कुछ दे के हम उसकी मदद कर सकते हैं। किसी के लिए मैजिक डस्ट कर सकते हैं। किसी को कोई चीज की जरूरत हो तो हम उसके लिए मदद कर सकते हैं। जैसे आज क्या हुआ कि आज मेरे पास कोई वन ऑफ माय फ्रेंड इज दैट। तो वो मेरे पास आई, उनका कोई बहुत बड़ा ब्रेकडाउन चल रहा था काफी सालों से। तो वो मुझे एक एडवाइस देने आई, और समवेयर शी वाज लाइक बहुत बहुत दुखी भी थी, क्या इतने टाइम हो गए सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। और मैं उनको कंप्लीटली थोड़ा भूल भी चुकी थी। तो मैंने आज उनके उनके ऊपर उनसे बात करते करते बहुत ज्यादा उनके ऊपर मैजिक डस्ट करी कि ये जो भी चाहती है जीवन में इनको मिल जाए। तो वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप इस तरह से भी लोगों की मदद कर सकते हो, है ना। तो आप इस ऐसे आपको लोगों की मदद करनी है, जिससे आपकी एनर्जी बड़ी हाई रहेगी। आपको खुश रहना है। और आपको सबसे बड़ी चीज कि आपको अपने सपने के प्रति ईमानदार रहना है। अगर आप जीवन में सच में भी वो चीज चाहते हो, तो सबसे पहले तो उसके प्रति ईमानदार हो जाओ। ईमानदारी से वो काम करो। ईमानदारी से क्या करना है? अमृत वेले उठो, जब अर्ली मॉर्निंग उठे हो तब प्रैक्टिस करो, जब भी फ्री हो तब प्रैक्टिस करो। नो नेगेटिव थिंग्स, नो नेगेटिव थॉट्स, नो नेगेटिव वर्ड्स, ये सब चीजों का ध्यान रखो। तो सपने के लिए अगर आप ईमानदार हो, तो आप जरूर अपने सपने पूरे कर पाओगे। डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी आप करते हो, लव व्हाट यू आर डूइंग। इफ यू आर कुकिंग देन लव यू आर कुकिंग, है ना। अगर आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए उसको पैशन से करो, उसको बड़ा खुशी से करो, उसको प्यार करके करो। और खुद को नहीं भूलना है, खुद को सबसे ज्यादा प्यार करना है। मिरर प्रैक्टिस करनी है। और सिंपल सा रूल है कि ब्रह्मांड जो है विचारों से बना है। सारे जो हमारे विचार होते हैं वो हमारे सामने किसी न किसी रूप में वापस आ जाते हैं। तो वही विचार देने हैं जो आप चाहते हो कि ये वापस होके मेरे पास लौटे। तो अच्छे विचार देने हैं, क्योंकि आकर्षण का नियम सिंपल सा यही कहता है कि जो आप दोगे वही आप समान ही आकर्षित करोगे। और जो भी चीज बोलोगे वही चीज आकर्षित होगी। जो भी एनर्जी में आप हो वही चीज आकर्षित करोगे। सिंपल सी एक और चीज है कि कृतज्ञता का नियम, ग्रेटिट्यूड का नियम ये कहता है कि जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल है, पूरे बाल जा चुके हैं, थोड़े से बाल यहाँ पे बचे हैं, तो इनका ग्रेटिट्यूड करो, है ना। सारा दिन वो रोना नहीं रोना है कि मैं तो गंजा हो गया, मेरे बाल ही नहीं है, बाल ही नहीं है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह से जो भी आपके पास चीजें हैं बॉडी में, अगर एक घुटने में पेन है, ब्रेकडाउन, और एक घुटना ठीक से काम कर रहा है, तो उस दूसरे वाले घुटने के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करो। तो इस तरह से जो भी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है, तो आपको और दिया जाएगा। और अगर नहीं करते हो, साइलेंट रहते हो, तो वो कंप्लेन ही मानी जाएगी। तो जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो इतना सिंपल सा चीज है कि भगवान ने इतने इंसानों को बनाया है, इतनी सुंदर सृष्टि दी है, हर चीज अवेलेबल कराई है। एक माँ भी बच्चे को खाना बना के देती है तो ये एक्सपेक्ट करती है घर वालों को खाना खिलाती है कि यार कम से कम मतलब बुराई भी ना करो, तारीफें तो करे। कब रोज खाना खिला रही हो, कम से कम एक बार तो बोले थैंक यू या क्या।
तो ये सृष्टि इतनी सुंदर सृष्टि बनी है, इसमें इतना सब कुछ हमको मिला है, तो भगवान और सृष्टि हमसे ये एक्सपेक्ट करती है कि हमको ग्रेटिट्यूड करते रहना है। यही एक सिंपल नियम है, जो कि यहाँ तक सृष्टि इतनी आगे बढ़ गई, कलयुग इतना आगे बढ़ गया, लेकिन हमको जो है किसी ने बताया नहीं है नियम। और अब जाके ये सारी चीजें जो है ओपन हो रही हैं। तो आपको जो भी आपके पास अवेलेबल है, इस प्रकृति में जो भी अवेलेबल है, उसका ग्रेटिट्यूड करना है। ठीक है ना? तो मुश्किलों पर आपको फोकस नहीं करना है, कुछ भी ब्रेकडाउन्स आते हैं, कुछ भी चैलेंजेस आते हैं, आपको उस पर फोकस नहीं करना है। जितना फोकस करोगे वो और बढ़ बढ़ के आएंगे, है ना? कुछ भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो और ज्यादा उसको ध्यान आकर्षित करोगे, उसका उस पे ध्यान लगाओगे तो वो और बढ़ के आएंगी, और फिर उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इससे बेटर है कि उस पर फोकस नहीं करना है। फोकस किस पे करना है? असाइनमेंट्स लेके बैठ जाओ, कुछ भी असाइनमेंट्स लेके बैठ जाओ। जैसे कुछ ऐसा डर वाला थॉट आ रहा है, कुछ नेगेटिव थॉट आ रहा है, कुछ भी कॉपी पेन उठाओ और असाइनमेंट लेके बैठ जाओ। तो समूचा ब्रह्मांड विचार से उत्पन्न हुआ है, मुश्किलों पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। जो नेगेटिव अपनी लाइफ में हो चुका है, जैसे हम लोग उन चीजों को लेके बैठ जाते हैं ना, कि मेरी देरानी ने तो मेरे साथ ऐसे किया, मैं तो शादी करके आई और मेरी सास ने जो है मुझे काम पे लगा दिया, 1 महीने बाद ही पूरा घर मेरे हवाले कर लिया और खुद जो है वहां चली गई, ये वो इस टाइप से बातें होती है ना, कि मेरे पार्टनर ने तो मुझे धोखा दिया, और ऐसी ऐसी बातें हम बहुत टाइम तक लेके बैठे रहते हैं और फिर उनको सोचते हैं। तो वहां वो चीज नहीं करनी। अगर आप सपनों की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने सपने पूरे करना चाहते हो, तो जो भी पास्ट में नेगेटिव हुआ उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ना डिस्कस करनी है, ना बात करनी है। नहीं तो वो फ्यूचर में और अट्रैक्ट करोगे। यह सिंपल सा साइंस का नियम है। ठीक है? तो आपको जो नेगेटिव पास्ट में हो चुका है उसको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, विचारों को बिल्कुल ध्यान से आने देना है कि मेरे जीवन में पॉजिटिव विचार आए। कुछ भी नेगेटिव आ रहा है, किसी और काम में लग जाओ, ग्रेटिट्यूड में लग जाओ, कुछ भी करो, कोई फनी शो देख लो, कुछ मूवी देख लो, पर उसको आने नहीं दो, नहीं तो इतनी टाइम तक जो मेहनत करी वो सब पानी में चली जाएगी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गीत मैम आप प्लीज स्टार्ट कीजिए ना। जी मैम। आपका जादुई भविष्य। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है। न ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है। लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। जॉनेस ए गैटनर, प्रोफेसर धर्मशास्त्री, कवि। आपने अपनी नींव मजबूत कर ली है। अभी तक जो आपने काउंटर ब्लेसिंग्स लिखे हैं, और कहीं ना कहीं आपका जीवन जो है अब थोड़ा सा चेंज हो गया। इतना तो मुझे पूरा 100% कॉन्फिडेंस है कि अगर कोई एक बार मैजिक बुक कर लेता है ना, तो उसको जीवन में यह पता चल जाता है कि ग्रेटिट्यूड क्या चीज है, मुझे कितनी सुंदर सृष्टि मिली है, मुझे कितना सुंदर जीवन मिला है। ठीक है, उसके जीवन में ब्रेकडाउन आते हैं, वो थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाता है कई बार, लेकिन इतना मैं 100% श्योर हूँ, एक बार जिसने मैजिक बुक कर ली तो वो पक्का तो हो ही जाता है कि भैया मुझे ग्रेटिट्यूड करनी है। तो आपकी नींव मजबूत हो चुकी है। अब आपको इसमें इमारतें खड़ी करनी है। वो कैसे करनी है? प्रैक्टिस कंटिन्यू 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 करके, इसको छोड़ना नहीं है। तो आप अपने जीवन में ड्रीम्स को अट्रैक्ट करते जाओगे, करते जाओगे। जो भी आप चाहते हो वो होता जाएगा, होता जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना तो विश्वास है कि हर व्यक्ति भगवान से तो जुड़ा हुआ है ही सही, है ना? वो पूजा पाठ, भगवान का नाम सिमरन, वो सब तो करता ही है। साथ में क्या मिल गया आपको? ग्रेटिट्यूड मिल गया, ग्रेटिट्यूड की पावर मिल गई। तो एक से भले दो, एक तो आप नाम सिमरन या कुछ भी भगवान की पूजा अर्चना जो भी आप करते हो, मेडिटेशन करते हो, साथ में आपने ग्रेटिट्यूड को जोड़ लिया, तो आप समझते हो कि आपको कितनी बड़ी पावर मिल चुकी है। बहुत बड़ी पावर मिल चुकी है। आप जीवन में जो चाहो वो अट्रैक्ट कर सकते हो। मेरे साथ तो ऐसा होता है, जबकि स्टिल हम काफी डेज जो है हम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस भूल जाते हैं। तो जीवन में आप जो जो चाहते हो वो सच में होता है। जो भी चाहोगे वो होगा ही होगा, अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे, करो और देने की भावना रखोगे तो, है ना? अब एक और नियम अपना अपना लो आज से, कि ग्रेटिट्यूड खुद सीखा है, खुद तक सीमित नहीं रखना है।
क्लास लो। अब आप लोग बहुत परिपक्व हो चुके हो और 2-3 बार सेशन आपने कर चुके हो। हमारी क्लास में रीडिंग करो और उसके बाद खुद के सेशंस लो। जी बिल्कुल, जितना ज्यादा लोगों को सिखाओगे उतना ज्यादा आपके जीवन में ड्रीम्स आप अट्रैक्ट कर पाओगे, अपने जीवन में और ऊंची ऊंची इमारतों तक पहुंचते जाओगे। और अगर नहीं ले सकते हो अभी क्लास, अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो कम से कम 5 लोगों को मैजिक बुक के बारे में बताओ जो बड़े ब्रेकडाउन से निकल रहे हैं, उनको मैजिक बुक से जोड़ो। जब भी कोई नेक्स्ट सेशन होता है उनको रिकॉर्डिंग्स दो, अगर नेक्स्ट सेशन नहीं होता है तो उनको रिकॉर्डिंग्स दो, 5 लोगों की मदद करो। है ना, कम से कम बोल रही हूँ, ज्यादा तो 50 भी कर सकते हो, 500 भी कर सकते हो। तो आप अभी ग्रेटिट्यूड करना सीख गए हो। ग्रेटिट्यूड करने से आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है और आपके नेचर में बड़ा चेंजेस आता है। ये तो मैंने मतलब काफी हद तक फील किया है। और आपको ये काइंड बनाता है, मतलब आपको एक दया की भावना आपके जीवन में आती है। जो लोगों के जीवन में दया की भावना नहीं थी उनके तो डेफिनेटली आएगी, और जिनके जीवन में ऑलरेडी थी वो और ज्यादा उदार होते जाते हैं। है ना, तो आपको अपना जीवन, अगर यह सारी चीजें आपके जीवन में आ गई, सपोज ग्रेटिट्यूड आ गया और आप कर रहे हो, आपके जीवन में भगवान की पूजा अर्चना, नाम जब जो भी आप करते हो वो है, आप काइंड हो गए हो, उदार हो गए हो, तो जीवन स्वर्ग से ज्यादा, तो इससे ज्यादा मतलब स्वर्ग और कहाँ मिलेगा। ये सारी चीजें आ गई, आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो ग्रेटिट्यूड सीख ही रहे होंगे, तो आपका जीवन स्वर्ग से बेटर तो वैसे ही हो गया है ना। जी मैम, पढ़िए। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है, साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं इसमें उतना ही कम समय लगेगा। मार्गदर्शन के रूप में, सप्ताह के 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का और तीसरे दिन जादुई धन का। जी जी, बढ़िया। सप्ताह के 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। आपको ये बता रहे हैं कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। आप जैसे आज आपने काउंटर ब्लेसिंग्स तो आपको डेली करनी है, ठीक है। काउंटर ब्लेसिंग्स की, उसके साथ आप रिलेशनशिप का चैप्टर वाला कर सकते हो, 3 फोटोज वाला जो हम करते हैं। जब आपको लगता है कि इन तीनों के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए, तो अल्टरनेट उसको हटा दो और 3 फोटोज दूसरे ले लो। पड़ोसियों के भी ले सकते हो, स्कूल के टीचर्स के भी ले सकते हो, बच्चों के, आपके जो वर्क प्लेस है उनके भी ले सकते हो, आपकी शॉप पे जो जो काम करते हैं, आपकी हाउस हेल्प के भी ले सकते हो, सबके ले सकते हो, सारे रिश्तेदारों को उठा लो। ठीक है, तो आप अल्टरनेट डेज पे ऐसा कर सकते हो। जी मैम। सप्ताह के 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अधिक पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे कीमियागर बन जाएंगे जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। आपको जो कीमियागर का मतलब पता है? कीमियागर वो होता है जिसके जीवन में वो किसी भी चीज को छूता है उसको सोना बना लेता है, मतलब उसके मुंह से सिर्फ अल्फाज निकलने चाहिए, उसको सब कुछ मिलता है ना। तो ये बोल रहे हैं कि सप्ताह में 4 दिन आप ये वाला प्रैक्टिस करो और उसके साथ अल्टरनेट दूसरी दूसरी प्रैक्टिस से साथ में जोड़ते जाओ। जो भी असाइनमेंट्स आगे आएंगे उसकी डिटेल में आपको अभी बताती हूँ, अभी आगे आएगा। जी। जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं। अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, करियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सके तो और भी अच्छा है।
आपने 28वां चैप्टर कल पढ़ा, क्या था वो? जादू को याद करें ना, रिमेम्बर द मैजिक। तो ये क्या कह रहे हैं कि आप सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करे वाली प्रैक्टिस कर लो, है ना। 3 दिन मतलब कि अल्टरनेट डेज पे ले लो, आप मंडे ले लो, फिर ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे ले लो, फिर वेडनेसडे फिर थर्सडे फिर छोड़ के फिर फ्राइडे आप ले सकते हो। इस तरह से आप 3 दिन जो है जादू को याद करें। जादू को याद करें मतलब कि जो लास्ट डे पे हमारे साथ जो भी अच्छा हुआ वो लिखना है आपको, और उसको बोल के लिखना है। काउंटर ब्लेसिंग्स डेली करनी है, उसके साथ अल्टरनेट 3 डेज पे आप 28वां चैप्टर करना है आपको। अल्टरनेट 3 डेज करो, 4 डेज भी कर सकते हो। जी मैम। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती है जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। अनुशंसित अभ्यास मतलब कि जो जैसे कि ये वाला प्रैक्टिस होती है ना, कि कोई एक नेगेटिव रिलेशनशिप ले लो, कोई एक नेगेटिव सिचुएशन ले लो, तो वो पूरा सप्ताह में एक बार तो कम से कम उसको करो ही करो। बाकी जो रेगुलर जो असाइनमेंट्स है वो डेली करने हैं। जी, जैसे कि आगे बताया। संबंध। जादुई संबंध पेज 50। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, पेज 115। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, पेज 155। जादुई छड़ी, पेज 223। जादू की छड़ी अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण, पेज 245। जादू को याद रखें, पेज 250। देखो, जैसे कि आप आज क्या कर, आज आप उठे, ठीक है, आपने काउंटर ब्लेसिंग्स लिखी। आज आपने 28वां चैप्टर जो था, जिसमें पिछले दिन का हमको याद रखना है, पिछले दिन जो जो वो लिखा। तो उसके साथ आप क्या करो, रिलेशनशिप वाला चैप्टर कर लो, 3 फोटोज वाला। उसके बाद हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव, उसमें कुछ लिखना तो है नहीं, वो तो मैं तो बोलती हूँ आप रेगुलर करो। मैजिक डस्ट में तो कुछ लिखना ही नहीं, हो तो आपको रेगुलर ध्यान होना चाहिए किसी चीज पे। कर लो, कोई बच्चा दिख रहा है, कोई बड़ा दिख रहा है, कोई नीडी दिख रहा है, उसके ऊपर मैजिक डस्ट कर लो। कोई सब्जी वाला दिख रहा है, उसके ऊपर मैजिक डस्ट करो कि आज उसकी पूरी बिक्री हो जाए। कोई फ्रूट वाला दिख रहा है, उसके ऊपर कर लो। कोई शॉप पे जाते हो, भले कोई सी शोरूम पर ही जाते हो, उस पे मैजिक डस्ट कर लो। तो मैजिक डस्ट तो आपको कंपलसरी कर ही सकते हो, जहां याद आए वहां कर लो, है ना। बाकी बचा नेक्स्ट है जादुई छड़ी। जादुई छड़ी उन लोगों पे करते हैं जो कि हमारे नियर डियर वन से, जिनको आप फोटोज के साथ भी जानते हो, फोटोज के बिना भी जानते हो, है ना। तो मैजिक वॉन्ड उन लोगों पे करते हैं जो हमारे नियर डियर वन से, और आपको पता है कि उनके ड्रीम्स क्या है, तो उनके लिए आप एज इट इज लिख सकते हो, जैसे आप खुद के लिए लिखते हो। मान लो कोई आपका भाई बहन है जो कि गाड़ी चाहता है, और आपको पता है उसको कौन सी गाड़ी चाहिए, उसको किस चीज की नीड है, तो वो आप लिख लो कि इसको मिल चुका है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इस टाइप से। तो मैजिक वॉन्ड भी आप अल्टरनेट डेज पे कर सकते हो, है ना। और उसी पे मैजिक डस्ट भी कर लो। अब नेक्स्ट है जादुई दर्पण। अब जो मैजिक मिरर है, ये प्रैक्टिस आप रोज करो। इसमें तो ब्रश करने तो डेली जा ही रहे हो ना वॉशरूम में, मिरर लगा हुआ ही है। इवन 10 बार वॉशरूम जाते हो, जब भी मिरर के आगे आते हो तो मैजिक मिरर की प्रैक्टिस तो रेगुलर करो। मैजिक डस्ट, मैजिक मिरर, इनकी प्रैक्टिस तो रेगुलर करो, क्योंकि ये लिख के करने वाले तो है ही नहीं, और नहीं ये याद दिलाने जैसी चीज है। ये अब आपके जीवन में जैसे ही मिरर के सामने आया तो याद आ ही जाती है। नेक्स्ट है जादू को याद रखे, जो 28वां चैप्टर में बोल रही हूँ। और वो भी जादू को याद रखे वाला चैप्टर भी रेगुलर करो, क्योंकि वो आपकी पॉजिटिविटी को हमेशा बनाए रखेगा। क्योंकि आप लास्ट दिन जो गुजरा है उसकी आप अच्छी अच्छी चीजें लिख रहे हो और बोल रहे हो, तो इसमें कोई टफ वाला असाइनमेंट तो है ही नहीं, है ना। तो ये भी आप रेगुलर करो। जी, नेक्स्ट आते हैं स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य। जादुई स्वास्थ्य, पेज 61। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, पेज 115। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, पेज 163। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, पेज 216। जादुई छड़ी, पेज 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादू को याद रखें, पेज 250। देखो, इसमें क्या किया गया है कि जैसे पहले रिलेशनशिप का आप पॉइंट बनाओगे, ठीक है, रिलेशनशिप ऊपर डाला। रिलेशनशिप में आपने पहले 3 फोटोज कर लिए, अलग अलग डिवाइड करके, पॉइंट्स अलग अलग डिवाइड करके उन पे सारे असाइनमेंट्स कैसे करने हैं मैं एक बार बता दूं आपको। रिलेशनशिप आपने डाला पॉइंट, ठीक है। रिलेशनशिप में सबसे पहला क्या है, 3 फोटोज वाला कर लिया। अब उन्हीं 3 फोटोज पे आप जादुई डस्ट का छिड़काव कर लो, मैजिक डस्ट का, ठीक है। उनके ऊपर मैजिक डस्ट भी कर ली।
फिर उन्हीं 3 फोटोज में से या फिर अलग से जो भी आप मैजिक वॉन्ड के आपके नियर डियर वंस का जो भी आप चाहते हो जिसको मिले उसका लिख लिया। उसके बाद मैजिक मिरर की प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, मैजिक मिरर की प्रैक्टिस करने के बाद आपने जो लास्ट वाला है 28 चैप्टर जादू को याद रखे कल का, वो कर लिया। नेक्स्ट आते हैं अब हेल्थ पे। पहले रिलेशनशिप का पूरा कर लिया, अब आते हैं हेल्थ पे। हेल्थ पे आपके पास एक कार्ड है जो कि पेज 61 पे जादुई अभ्यास चैप्टर 4 में आया था। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, वो उठा लो। उसको उठा के पूरी बॉडी को पार्ट्स को हाथ लगा के उसका ग्रेटिट्यूड कर लो। दूसरा, इसके साथ नहाते टाइम भी कर सकते हो। जब नहा रहे हो तो पूरी बॉडी के पार्ट्स को हाथ लगा के उसका थैंक यू कर लो। हर एक बॉडी पार्ट से आप काम ले रहे हो। ठीक है, अब आता है स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, पेज 163। इसमें आपको याद हो तो आपने क्या किया था, अपने उन 3 अलग अलग सिचुएशंस को याद करना था जब आप खुद बहुत हेल्दी और बहुत एक्टिव थे। बचपन की उन 3 अवस्थाओं को ले लो और आप वो सोचना था। और उसके साथ आपकी बॉडी के 5 ऐसे इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो कि बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं उसके लिए लिख सकते हो। ठीक है, आपको याद है 163 पेज यानी कि 16 नंबर के डे में हमने ये पढ़ा था। तो 5 बॉडी के ऐसे पार्ट्स जो कि बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं उनके बारे में लिखना है। नाउ नेक्स्ट, आपके शरीर या स्वास्थ्य की कोई ऐसी चीज चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। मान लो किसी एक बॉडी पार्ट में कोई ब्रेकडाउन चल रहा है, तो आपको क्या लिखना है, उसकी आदर्श अवस्था के लिए थैंक यू। कैसे करते हैं आदर्श अवस्था, मान लो नीज में कुछ ब्रेकडाउन है, कोई लेग्स में ब्रेकडाउन है, तो आदर्श अवस्था क्या होगी, नाचोगे कूदोगे जिम करोगे तो वो आदर्श अवस्था हो गई कि भाई मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ, मतलब कि मैं स्वस्थ हूँ। तो आपको लिखना है कि मैं बड़ा स्वस्थ हूँ, मेरी आदर्श अवस्था है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में जिम कर पा रहा हूँ, मैं योगा कर पा रहा हूँ, तो मेरी आदर्श अवस्था के लिए थैंक यू। तो ये हो गया आपका कौन सा पार्ट हो गया, स्वास्थ्य का यानी कि हेल्थ का। इसी में आप जादू को याद रखें, पिछले दिन पूरा दिन आप अच्छे से बीता, आपका स्वस्थ रहे, बॉडी के पार्ट से आपने काम लिया, तो वो आप लिख सकते हो इसी में। ठीक है, ये समझ में आया आपको। रिलेशनशिप हो गया, नाउ हेल्थ हो गया। अब तीसरा है मनी वाला। जी मैम पढ़िए। धन, जादुई धन, पेज 68। धन का चुंबक, पेज 104। यदि आपने धन के चुंबक का जादुई अभ्यास पहले कभी नहीं किया है तो यह सुनिश्चित करें कि कम से कम एक बार सभी कदम पूरे कर लें। यदि आप अभ्यास दोहरा रहे हैं तो सीधे कदम 4 पर पहुंच सकते हैं। मैजिक चेक, पेज 172। जादुई छड़ी, पेज 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण, पेज 245। जादू को याद रखें, पेज 250। देखो अब आपको हेडिंग डालनी है मनी। सबसे पहले तो जादुई धन, आपको क्या करवाया था, एक नोट पे स्टिक लगवाई थी कि उस सारे धन का थैंक यू जो मुझे जीवन भर दिया गया, तो उसको उठा के सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड कर लो कि आज इतना खर्चा किया, इसका थैंक यू, इसका थैंक यू, मुझे अभी तक जो जो मिला। उसके बाद बचपन से अब तक आपने उन लोगों का थैंक यू करो, 5 पॉइंट लिख लो। हर एक जो है किसी एक व्यक्ति को सोच लो जिसने आपके जीवन में अभी तक पैसा लगाया है। किसी ने कोई चॉकलेट भी दिलाई है, कुछ खाने का दिलाया है, जो भी, मम्मी पापा चाचा चाची जो भी, उनका थैंक यू करो। तो ये होगा मनी का थैंक यू करना, क्योंकि हर एक व्यक्ति का पैसा लगाया, आप उसका सम्मान करते हो ना। तो अब आ गए हम चैप्टर 5 के असाइनमेंट में, जिसमें एक तो उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया, ये करा। उसके बाद जब आप हर याद को ताजा करते जहां अपने लिए पैसों का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद और महसूस करें। अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते तो भी कर सकते हो, आप इस ओरली बोल के भी कर सकते हो। इसका थैंक यू, इसने मुझे ये दिलाया था, इसका थैंक यू, इसने मुझे ये दिलाया था, है ना। ये मनी का आपको क्या हुआ, ग्रेटिट्यूड करना हुआ। आप चाहो तो लिख भी सकते हो और नहीं लिखना चाहते तो भी इट्स ओके, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है धन का चुंबक, पेज नंबर 104। एक मिनट। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको याद हो तो आपके पास जो भी बिना चुकाए गए बिल हैं, है ना, उसको क्या लिखना है, थैंक यू फॉर मनी या थैंक यू फॉर मनी विच इज गिवन या जो भी। ठीक है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको ऐसा एज्यूम कर रहे हो कि ये मेरे पास पैसा आ चुका है और मैं इसको जो है चुका चुका हूं, मतलब मैं अच्छे से इसको चुका पा रहा हूं। और जो मनी आपने चुका दी है, जो भी सारे बिल्स आपने पे कर, मैं तो क्या करती हूँ, जैसे मैं कहीं पर भी जाती हूँ मुझे बिल मिलता है तो मैं पर्स में सारे इकट्ठे कर लेती हूँ। ठीक है, फिर वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक क्या करती हूँ, उनको बिल्स को निकालती हूँ, जो जो मैंने पे कर दिए, ऑलमोस्ट तो पे किए भी होते हैं ना, तो जो जो मैंने पे कर दिए, पेड थैंक यू, और उस टाइम भी ध्यान आता है तो कई बार उस टाइम भी कर लेती हूँ, बाकी मैं बिल संभाल के रखती हूँ। फिर पेड थैंक यू, पेड थैंक यू, ऐसे करके
और उसका ग्रेटिट्यूड करते हो कि भगवान तूने इतना दिया कि मैं ये सब चीजें खरीद पाई, है ना। तो वो थैंक यू करके फिर वो सारे बिल्स जो मैं रद्दी में दे देती हूँ, या मैं को फिर उसको उसके बाद संभाल के नहीं रखती, एक बार पेड थैंक यू कर दिया, अपनी तरफ से ग्रेटिट्यूड कर दिया, फिर उसको दे देती हूँ। अब जो रुके हुए बिल्स हैं जिनको चुकाने हैं, वो कौन से होते हैं? लाइट का बिल आ जाता है कई बार, कोई ईएमआई आ जाती है, कोई किसी की किश्त वगैरह आ जाती है, तो उसके लिए अगर बिल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, कॉपी पे लिख दो कि ये मुझे ईएमआई जो है, मैं भगवान मुझे इतना सारा पैसा देने के लिए थैंक यू, जो मुझे ये ईएमआई में चुका पा रहा हूँ, उसके लिए भी आप थैंक यू पहले से ही कर दो कि मैं चुका चुका हूँ, ठीक है। तो बिल नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या अलग से सामने हेडिंग डाल के भी लिख सकते हो। जी। अब ये हो गया आपका धन का चुंबक वाला चैप्टर, हो गया जादुई धन वाला हो गया। जादुई धन कौन सा था? वो नोट वाला। और बचपन से अभी तक जिन जिन लोगों ने हेल्प की है, पैसे हमारे ऊपर लगाए, उनका थैंक यू हो गया। अब मैजिक चेक, मैजिक चेक पेज 172, सबको पता है मैजिक चेक की प्रैक्टिस डेली करनी है, क्योंकि वो आपका ड्रीम है। किसी ने घर के लिए मैजिक चेक बनाया, किसी ने कोई फोन के लिए बनाया, किसी ने कोई कार के लिए बनाया, उसके पीछे वापस पढ़ो कि वो क्यों बनाया है, वो मुझे मिल चुका है, ऐसा थैंक यू करने के बाद उसको एज्यूम करना है, विजुलाइज करना है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। नाउ जादुई छड़ी, आप जादुई छड़ी को, जो मैजिक वॉन्ड है, उन लोगों पे वापस करना है जिन जिन को इसी चीजों की जरूरत है, जिन जिन को धन की जरूरत है उसको मैजिक जादुई छड़ी लिखनी है, जिन जिन को स्वास्थ्य की जरूरत, मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैजिक वॉन्ड करनी है, कि आपके नियर डियर वंस को स्वास्थ्य जो भी चाहिए उनको, जिसमें ब्रेकडाउन है, ठीक है। अब धन भी उनको चाहिए होगा, फिर वापस जादुई मैजिक वॉन्ड करनी है कि मेरे जो भी आपके नियर डियर है उसको यह मिल चुका है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इस टाइप से। ये इसीलिए बार बार जादुई छड़ी आ रही है, आप समझ रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जादुई छड़ी आई, धन के क्षेत्र में भी आई, और उसके बाद ऊपर संबंध के क्षेत्र में भी आई। तो जो आपका नियर डियर वन है उसके भी, उसकी बीवी बच्चों फैमिली से रिलेशनशिप अच्छे रहे, फिर उसमें मैजिक वॉन्ड करनी है। फिर उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, स्वस्थ रहे, फिर उस पर मैजिक वॉन्ड करनी है। अब धन भी उसको मिले, फिर उस पर मैजिक वॉन्ड करनी है, ठीक है। अगेन जादुई दर्पण जो डेली प्रैक्टिस करनी है, जादुई दर्पण में फिर धन से रिलेटेड बोलो कि तेरे पास तो इतना पैसा आ रहा है, तो महीने के इतने कमा रही है, इसीलिए बार बार आ रहा है ना। आप सोचोगे कि जादुई दर्पण जादुई छड़ी बार बार क्यों आ रहा है? अलग अलग क्षेत्र में बोलना है ना। मिरर के सामने गए तो पहले हेल्थ के बारे में बोला कि तेरी तो हेल्थ इतनी अच्छी हो गई है, तेरे तो पूरा यार, तेरी तो फिजिक इतनी अच्छी हो गई, तेरा वजन इतना अच्छा हो गया, तेरा वजन जो तू चाहती थी वो हो चुका है, इस तरह से मैजिक मिरर में अपनी प्रैक्टिस करनी है, बोलना है। अब धन के क्षेत्र में क्या बोलना चाहते हो? भाई तू तो महीने का 2 लाख रुपए कमा रही है, बड़ी खुश है, इस टाइप से बोलना है आपको, इसीलिए बार बार आ रहा है, समझे ना। जादू को याद रखें। फिर पुराने दिन, मतलब कि एक दिन पहले आपने जो भी पैसे खर्च किए हैं, खुश हुए हो, जो भी अच्छा अच्छा हुआ है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर दो, ठीक है। तो इसीलिए 3 चीजें बार बार आ रही है। जादू को याद रखें, जादुई दर्पण, जादुई छड़ी, ये इसीलिए 3 चीजें हर क्षेत्र में आपको करनी है। नाउ नेक्स्ट इज कैरियर, जादू की तरह काम करना, पेज नंबर 76। जादू की तरह काम करना यानी कि जो आपका मैनेजर जो बिठाया है शोल्डर पे, उसको क्या करना है? उसको हर क्षेत्र में ग्रेटिट्यूड करना है। जो ऑफिस, जो आप वर्क क्षेत्र में आप काम करते हो, जहां पर भी आपका वर्क एरिया है, हर चीज का ग्रेटिट्यूड करो, मैनेजर नोट करता जा रहा है। अब सपोज सो मेनी वुमेन्स आर हाउस वाइफ, तो आप किचन में काम करते हो, जो भी काम करते हो, जो जो चीजें दिख रही है उसका ग्रेटिट्यूड करते जाओ, थैंक यू बोलते जाओ कि मेरे पास ये, थैंक यू मेरे पास ये, तो वो जो मैनेजर है वो नोट करते जा रहा है। यह है कैरियर के क्षेत्र में, वर्क वाले प्लेस में। तो हमारा वर्क प्लेस तो हमारा किचन ही होता है, हमारा घर ही होता है ना। तो जादू की तरह काम करना यानी कि मैनेजर को बोलना ग्रेटिट्यूड करना है, खुद हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना। ना हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। अब किचन में हो, अपने वर्क क्षेत्र में हो, हर एक व्यक्ति पर जो आपके सराउंडिंग में काम कर रहे हैं उन पे मैजिक डस्ट करो, हर एक चीजों पर मैजिक डस्ट करो। फोन पे मैजिक डस्ट कर रही हूँ भाई, अच्छे से चले, है ना, इंटरनेट बड़ा स्पीड से चले। टैब पे मैजिक डस्ट कर रही हूँ कि ये अच्छे से चल रहा है, थैंक यू है इसका। तो इस तरह से आपको जादू की धूल का छिड़काव हर एरिया में करना है ना। जादुई छड़ी, फिर जादुई छड़ी आ गया। अब आपके वर्क एरिया में भी आपके कोई नियर डियर वंस होंगे, है ना, उनका लिखो कि भाई इनको भी जो है सक्सेस मिल रही है ना। नाउ नेक्स्ट इज जादुई दर्पण। फिर आप मिरर के सामने मॉर्निंग में हो, ये प्रैक्टिस एक ही बार करनी है ना, सारे एरिया में बोलना है मिरर के सामने खुद के लिए। अब आप क्या चाहते हो खुद से, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप सफलता चाहते हो, तो उसके लिए बोल दो कि यार तेरा तो काम बड़ा अच्छे से चल रहा है। जो हाउस वाइफ्स हैं वो बोलो कि यार मेरे अंदर इतनी फुर्ती आ गई कि मैं सारे काम फटाफट से निपटा देती हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा हेल्दी हो गई हूँ,
पहले हो सकता है कि कई बार हम काम करने में हमको थोड़ी सी परेशानी आती थी या जो भी है, तो फिर हम उसको मैजिक मिरर में कैरियर के क्षेत्र में इस तरह से बोल सकते हैं। हर एक असाइनमेंट डिवाइडेड है, कैरियर, स्वास्थ्य, मनी, रिलेशनशिप, ऐसे। फिर जादू को याद रखें, पिछले दिन आपने जो भी काम किया उसके लिए थैंक यू करो कि अच्छे से हो गया है। नाउ नेक्स्ट इज आपकी इच्छाएं। मैम स्क्रीन चेंज करिए। हाँ, आपकी इच्छाएं, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करना है। आपकी इच्छाएं मतलब आप ड्रीम्स पे आ गए। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। जो आपने ड्रीम्स लिख रखे हैं उसका विजुअलाइजेशन करना है। यदि आपने पहले कभी अपनी सारी इच्छाओं को साकार करने का अभ्यास नहीं किया है तो ये सुनिश्चित करें कि आप कम से कम एक बार सारे कदम पूरे कर लिए। यदि आप इस अभ्यास को दोहरा रहे हैं तो आप सीधे 3 कदम पर पहुंच सकते हैं। मतलब आपको जो ड्रीम वाला जो आपका असाइनमेंट है वो डेली करना है। कैसे? 1 लाइन में उसको लिख के कर सकते हो, और आपका वीडियो जो आपका ऑडियो बनाया है वो आपको सुनना है और विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन ना सबको आता है, कम से कम 8 मिनट का आपको ऑडियो बनाना है। आपकी नजरों के ठीक सामने ड्रीम्स वाले में आपको याद है हमने पर्ची बनवाई थी जो आपकी जेब में रखनी है। आपकी ड्रीम्स को आपने 1 लाइन में लिख लिया है। जब भी आपको टाइम मिलता है दिन में 3 से 4 बार पढ़ना है। यह आप अपनी प्रैक्टिस में बिल्कुल शामिल कर लो कि डेली की वो पर्ची तो एक ही बार बनानी है। फिर बहुत खराब हो गई हो तो दूसरी बना सकते हैं। तो वो आपको जेब में रखनी है। आजकल तो जो भी आउटफिट हम पहनते हैं उसमें जेब तो होता ही होता है ना। तो आप या तो किचन में कहीं ऐसी जगह पे भी रख सकते हो। तो वो आपको अपने सपने डेली पढ़ने हैं। इसको बोलते हैं अपनी नजरों के ठीक सामने। नाउ जादुई छड़ी अगेन, आपके नियर डियर वंस के भी जो सपने हैं उसके लिए भी आपको फिर वही जादुई छड़ी करनी है। जादुई दर्पण, आपको अपना सपना बोलना है मिरर के सामने, वो पूरा हो चुका है। सेम, जादू को याद रखें, पिछला दिन फिर वही जो अच्छा गया आपको उसका लिखना है। अब ये सारे असाइनमेंट्स आपको समझ में आ गया कैसे करने? हेडिंग्स डाल डाल के कर सकते हो। मिरर वाली प्रैक्टिस एक ही बार में सब कर लो। खुद की तारीफें कर लो, खुद के ड्रीम्स बोल लो, खुद की हेल्थ से रिलेटेड सब कुछ बोल लो। मैजिक डस्ट भी खुद पे भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है आपका जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिराने रख सकते हो, सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं, और जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। मैजिक रॉक की प्रैक्टिस, जादुई पत्थर की प्रैक्टिस तो बड़ी इजी और सबकी आदतों में शुमार हो चुकी होगी। रात को अपना मैजिक रॉक लेना है, पूरे दिन जो जो भी अच्छा हुआ वो आपको करना ही करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड को जो है पॉजिटिव रखने के लिए, है ना। तो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस कभी भी मत भूला करो। भले एक असाइनमेंट कम कर लिया कभी कोई गलती से, लेकिन मैजिक रॉक रात को करना ही करना है। नाउ नेक्स्ट इज आपकी जादुई धूल। आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप ये अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। मैंने कहा ना, जादुई धूल आप किसी भी खुद के एरिया में जो भी काम कर रहे हो उन पे छिड़क सकते हो। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिससे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। कुल मिला के आपको एवरी टाइम हेल्पिंग नेचर में रहना है। आपको हर व्यक्ति की मदद करनी है। मदद का मतलब यह नहीं है कि उसको घर जाके छोड़ के आ गए, उसको ड्रॉप कर दिया, उसको लेने चले गए, उसको पैसे दे दिए, नहीं। मैजिक डस्ट करके, क्योंकि सबसे बड़ी मदद ही दुआएं होती है, सबसे बड़ी मदद ही आपकी ब्लेसिंग्स होती है किसी और के लिए। और जब आप इतने ग्रेटिट्यूड से भरे हुए होते हो ना तो वो चीजें 100% काम करती हैं, है ना। चाहे उसके जीवन में 10 दिन बाद मैजिक होगा लेकिन होगा जरूर, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हो। आपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस फुल कर रखी है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिससे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं। बच्चों पर, पौधों पर, आपके कोई पौधे सड़ रहे हैं, कोई पौधे बड़े नहीं हो रहे तो आप उन पर मैजिक डस्ट करो। उन पे हाथ फेर के उनको जो है ग्रेटिट्यूड करो उनका। बगीचे पर, अपने भोजन पर, पेय पदार्थों पर खोलने से पहले आप किसी ऐसी जगह खा रहे हो जहां पर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि यार पता नहीं हेल्दी है, पता नहीं कैसे बनाए, उस पर मैजिक डस्ट करके उसकी कंप्लेन करने के बजाय, नेगेटिव विचारों के साथ उसको इंटैक्ट करने की बजाय आप उस पर मैजिक डस्ट करो कि ये बड़ा अच्छा खाना है, मुझे स्वस्थ कर रहा है और मुझे अच्छे विचार देगा ये खाना। तो आप इस तरह से मैजिक डस्ट कर सकते हो। खोलने से पहले अपने कंप्यूटर मेल पर
आपको कोई ईमेल आया, कोई मैसेज आने वाला है, किसी का वेट करो, किसी का फोन आने वाला है, उसको फोन उठाने से पहले मैजिक 10 कर दो कि यार ये तो मुझे गुड न्यूज देगा ही देगा। बॉस का मैसेज आया है, कोई अच्छा मैसेज आया है, कुछ बढ़िया सा मैसेज आया है, पहले से ये मैग्निफिसेंट आउटकम की तरह है ना। फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं जिससे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के इतने इस्तेमाल हो सकते हैं, उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय हो सकती है। ठीक है, तो आप इस तरह से ये सारे असाइनमेंट कर सकते हो। इनमें वो असाइनमेंट नहीं दिए गए हैं, जैसे कि एक था नेगेटिव सिचुएशन पे लिखना। मैग्निफिशेंट आउटकम आपको करना ही करना है। जब भी कोई कहीं पर भी जाते हो पहले मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लो कि मेरा ये काम बहुत अच्छे से हो रहा है, मेरा ये काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से असाइनमेंट्स डिवाइडेड हैं। अगर आप ये बुक खरीद चुके हो या पीडीएफ में आपके पास है तो आप दोबारा इसको पढ़ लेना। 2-4 दिन इसको देख देख के प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आ जाएगा कि कैसे मुझे रेगुलर 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है। असाइनमेंट की प्रैक्टिस के लिए 1 घंटा निकालो और वो 1 घंटा प्रैक्टिस करो। पीडीएफ में देख लो ये वाला कंक्लूजन पार्ट 1 कि कैसे मुझे प्रैक्टिस करनी है। किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए ठीक है, तो हम कल एक और दिन क्लास लेंगे, और हो सका तो हम कल की क्लास दिन में ही ले लेंगे ताकि हम ये पूरा जो है मैजिक बुक समाप्त कर सकें कल। और दिन में होने के बाद फिर हम नेक्स्ट जो भी हमारा है प्लान वो थोड़े दिनों बाद मैं मैसेज कर दूंगी सबको। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। और आप सब लोग ज्वाइन करते हैं और आप सब लोग आते हैं और इसको समझते हैं, सीखते हैं। प्लीज आप इन सारी रिकॉर्डिंग्स को अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, प्लीज आप दूसरे लोगों को शेयर करो ताकि लोगों के जीवन में ग्रेटिट्यूड आने से उनके सारे सपने पूरे हों। जितना लोगों को बताओगे उतना ज्यादा आपके जीवन में उन्नति और होती जाएगी, होती जाएगी। ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड मैम, नाइट, थैंक यू। जी मैम। गीता मैम आपसे बात करनी है कुछ। हाँ जी मैम, मैं आपको कॉल करती हूँ अभी। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच मैम।